स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट मैथ्स। स्टूडेंट आज आपका क्लास होगा एक्सरसाइज 14 का। तो चलिए स्टूडेंट एक्सरसाइज 14 से पहले हम लोग रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पे ट्रायंगल के बारे में। तो चलिए ट्रायंगल किसको कहेंगे? ये ट्रायंगल इज ए पॉलीगॉन हैविंग 3 साइड्स। स्टूडेंट 3 साइड वाले पॉलीगॉन को हम लोग जो है ट्रायंगल कहेंगे। देखिए यहाँ पे ट्रायंगल के बारे में समझ लीजिए। ट्रायंगल में जो होता है 3 साइड होता है, 3 वर्टिक्स होता है और 3 एंगल भी होगा इसमें। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पे 3 वर्टिक्स, 3 साइड, 3 एंगल होता है। तो यहाँ पे ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। तो ट्रायंगल को क्लासिफिकेशन जो है 2 बेस पे किया है। एक है अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स और सेकंड है अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स। एक है स्टूडेंट उसके एंगल्स पे बताया गया और दूसरा है उसके साइड पे बताया गया। देखिए यहाँ पे जैसे एंगल हो गया, इसके एंगल पे बेस बताया, एक बताया साइड के आधार पे। चलिए हम लोग समझ लेते हैं। पहला है ट्रायंगल क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स। तो स्टूडेंट तो ट्रायंगल को क्लासिफाइड जो किया गया है किस पे किया गया? तो एंगल्स पे किया गया। तो एंगल्स के बारे में समझ लेते हैं। फर्स्ट है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। देखिए एक्यूट एंगल ट्रायंगल किसको कहेंगे? द ट्रायंगल विथ ऑल 3 एंगल्स आर एक्यूट इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। स्टूडेंट कोई ट्रायंगल है जिसका सभी एंगल क्या हो? एक एक्यूट एंगल हो। तो स्टूडेंट एक्यूट एंगल किसको कहेंगे? तो आपको बता चुके हैं 0 डिग्री से ग्रेटर और 90 डिग्री से लेस रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो एक्यूट एंगल कहेंगे। तो ये यहाँ पे ये एंगल होगा, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये सभी जो है क्या हो? एक एक्यूट एंगल होगा। जो कि मान चलिए यहाँ पे लेट कर लेते हैं। एंगल ए जो है 70 डिग्री का है और 70 डिग्री क्या देखते हैं? 0 डिग्री से ग्रेटर है और 90 डिग्री से लेस है। फिर एंगल बी ले लेते हैं यहाँ पे 50 डिग्री। 50 डिग्री क्या देखते हैं? 0 डिग्री से ग्रेटर और 90 डिग्री से लेस है। फिर एंगल सी ले लेते हैं। एंगल सी क्या देखते हैं? एंगल सी जो कि 90 डिग्री से स्मॉल है और 0 डिग्री से ग्रेटर है। तो इसलिए ये जो होगा ट्रायंगल ए बी सी, ये क्या होगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। चलिए स्टूडेंट एक है एंगल्स के राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल किसको कहेंगे? ए ट्रायंगल हैविंग 1 राइट एंगल इज कॉल्ड ए राइट एंगल ट्रायंगल। स्टूडेंट अगर एक ट्रायंगल के पास 1 राइट एंगल रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। तो 1 राइट एंगल इक्वल टू क्या होता है? 1 राइट एंगल इक्वल टू होता है 90 डिग्री। तो इसलिए स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं पी क्यू आर में जो है एंगल क्यू जो है 90 डिग्री का है, तो इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो स्टूडेंट आप लोग ध्यान दीजिएगा, 1 ट्रायंगल में ओनली फॉर 1 राइट एंगल हो सकता है, 1 राइट एंगल ट्रायंगल से अधिक नहीं होगा। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट हम समझ लेते हैं यहाँ पे एंगल 3। तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल किसको कहेंगे? द ट्रायंगल हैविंग 1 ऑब्ट्यूस एंगल इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। स्टूडेंट वैसा ट्रायंगल जिसके पास एक एंगल क्या हो? ऑब्ट्यूस एंगल हो, तो उसको हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहेंगे। और ये चीज और यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट, एक ट्रायंगल के पास जो है एक ही ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो सकता है, एक से अधिक नहीं होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे और 120 डिग्री है तो 120 डिग्री से अधिक अगर ले लेते हैं, 120 से हम लोग अधिक फिर ले लेंगे, चाहे 120 डिग्री ले लेंगे, 90 डिग्री से अधिक ले लेते हैं, क्या देखते हैं 180 डिग्री से अधिक हो जाएगा। बट हम लोग जानते हैं तीनों के एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो इसलिए देखिए 120 डिग्री ले लिए एंगल वाई को, तो क्या देखते हैं? तो ऑब्ट्यूस एंगल किसको कहेंगे? तो 90 डिग्री से ग्रेटर होगा और 180 डिग्री से स्मॉल होगा। तो 120 क्या देखते हैं? 90 डिग्री से ग्रेटर है, 90 डिग्री से ग्रेटर है और 180 डिग्री से स्मॉल है। तो इसलिए क्या होगा? ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होगा। तो चलिए स्टूडेंट क्लासिफिकेशन फर्स्ट समझ लिए हम लोग, ट्रायंगल क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स पे समझ लिए। चलिए हम लोग समझते हैं साइड्स पे। साइड्स पे होता है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल किसको कहेंगे? ए ट्रायंगल विथ इट्स 3 साइड्स इक्वल इज कॉल्ड एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। स्टूडेंट जिसका तीनों साइड क्या हो? इक्वल हो। देखिए ये साइड, ये साइड, ये साइड, इसमें 3 साइड है, एक है ए बी, एक है बी सी, एक है ए सी। ए बी, बी सी और ए सी तीनों साइड क्या इक्वल है, इसमें क्या होगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे देख लेते हैं ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, ये 3 साइड है और 3 साइड क्या है? आपस में इक्वल है। और यहाँ पे देखिए जब 3 साइड इक्वल है तो इसका अपोजिट एंगल जो है ये भी इक्वल होगा। देखिए इसका एंगल ए हो जाएगा, एंगल बी, और ए बी का साइड का एंगल जो होगा सी हो जाएगा और बी सी का अपोजिट एंगल क्या होगा? ए होगा। तो स्टूडेंट जब 3 साइड आपस में इक्वल है तो इस साइड एंगल भी इक्वल होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल का देखिए यहाँ पे इसका एंगल जो होगा कितना होगा? 60 डिग्री का होगा। एक चीज यहाँ पे और यहाँ पे स्टूडेंट, ऑल द 3 एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हैव द सेम मेजर एंड इट्स इक्वल टू 60 डिग्री। स्टूडेंट इक्विलैटरल ट्रायंगल का जितना एंगल है सभी एंगल का मेजर होता है 60 डिग्री का होता है, सभी आपस में इक्वल होगा।
तो स्टूडेंट इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो होता है वो एंगल 60 डिग्री का होता है। चलिए हम लोग समझ लेते हैं आइसोस्केलेस ट्रायंगल। ए ट्रायंगल हैविंग टू साइड्स इक्वल इज कॉल्ड एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। स्टूडेंट वैसा ट्रायंगल जिसका टू साइड इक्वल हो, तो टू साइड इक्वल रहेगा तो उसको आइसोस्केलेस ट्रायंगल कहेंगे। देखिए जब टू साइड इक्वल है तो इसका टू एंगल भी इक्वल होगा, क्योंकि देखिए इसका अपोजिट एंगल ये होगा और इसका अपोजिट एंगल ये होगा। जब ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा। एंगल क्यू एंड एंगल आर दोनों क्या हुआ, इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि इस दोनों का साइड क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे लिखा है इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू इक्वल टू पी आर, तो पी क्यू पी आर दोनों साइड है। फिर थर्स ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। पी क्यू आर जो है एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। कहता इफ यू मेजर द एंगल्स ऑफ पी क्यू आर यू विल फाइंड दैट एंगल क्यू एंड एंगल आर। तो यहाँ पे देखिए जब हम लोग इसको एंगल मापेंगे तो एंगल क्यू और एंगल आर दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे समझ लेते हैं इन एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल द मेजर ऑफ द एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। स्टूडेंट आपको बता चुके हैं, यहाँ पे देखिए साइड है और साइड का अपोजिट साइड जो एंगल है, इसके अपोजिट साइड जो एंगल है, जब ये दोनों साइड इक्वल है तो इस दोनों एंगल भी इक्वल होगा। अगर स्टूडेंट ये दोनों साइड इक्वल रहता तो इसका अपोजिट एंगल, इसका अपोजिट एंगल, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होता। तो या एक दोनों स्टूडेंट इक्वल रहेगा साइड, तो इसका अपोजिट एंगल और इसका अपोजिट फिर ये एंगल, तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा आपस में। तो जिसका दो साइड इक्वल रहेगा तो उसके अपोजिट एंगल जो रहेगा वो दोनों आपस में इक्वल होगा। फिर ये एस्केलेंट ट्रायंगल। तो स्टूडेंट एस्केलेंट ट्रायंगल किसको कहेंगे, तो ट्रायंगल हैविंग ऑल थ्री साइड्स अनइक्वल इज कॉल्ड एस्केलेंट ट्रायंगल। स्टूडेंट वैसा ट्रायंगल जिसके पास तीनों साइड का हो अनइक्वल होगा, तो अनइक्वल होगा तो उसको क्या कहेंगे, एस्केलेंट ट्रायंगल कहेंगे। तो इस ऐसा ट्रायंगल को हम लोग देखिए यहाँ पे जब एंगल इक्वल नहीं है, सॉरी इसका साइड इक्वल नहीं है तो इसका एंगल भी इक्वल नहीं होगा। इसे लिखेंगे एक्स वाई डज नॉट, वाई जेड डज नॉट, जेड एक्स। तो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स क्या है, साइड है। तो इसलिए स्टूडेंट जब इसका साइड इक्वल नहीं है तो इसका एंगल भी इक्वल नहीं होगा, तो इसलिए लिखेंगे एंगल एक्स डज नॉट, एंगल वाई डज नॉट, एंगल जेड। और लिख सकते हो ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ एस्केलेंट ट्रायंगल हैविंग अनइक्वल मेजर। तो स्टूडेंट एस्केलेंट ट्रायंगल का जो एंगल का मेजर होता है क्या होता है, अनइक्वल होता है। चलिए स्टूडेंट इसके बारे में हम लोग समझ चुके हैं। तो कुछ प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, तो इसके बारे में आप लोग को हम लोग बता चुके हैं। इसमें प्रॉपर्टी क्या होता है कि हम आपको बता चुके हैं कि जो यहाँ पे जो ट्रायंगल का जितना एंगल है, थ्री एंगल है, थ्री एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। इसलिए यहाँ पे लिख लेंगे द सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो स्टूडेंट प्रॉपर्टी फर्स्ट है ये, एक ट्रायंगल का थ्री एंगल्स का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। तो स्टूडेंट यहाँ से देखिए प्रॉपर्टी फर्स्ट पढ़े कि जो एक ट्रायंगल का थ्री एंगल्स जो होता है उनका सभी थ्री एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। फिर इसी प्रॉपर्टी फर्स्ट से कुछ यहाँ पे कंक्लूजन निकलता है कि प्रॉपर्टी फर्स्ट ऑफ ए ट्रायंगल थ्री सब प्रॉपर्टी कैन बी डिड्यूस्ड। स्टूडेंट प्रॉपर्टी फर्स्ट से थ्री सब प्रॉपर्टी निकलता है। कौन कौन निकलता है, देखिए प्रॉपर्टी फर्स्ट पढ़ते हैं, ए ट्रायंगल कैन नॉट हैव मोर देन वन ऑब्ट्यूज एंगल। स्टूडेंट कहता है यहाँ पे एक ट्रायंगल के पास एक से अधिक ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकता है। स्टूडेंट आपको हम जब बता रहे थे यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, तो इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं कि जो एक से अधिक जो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल नहीं हो सकता है, एक ट्रायंगल के पास ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकता है। फिर यहाँ पे सेकेंड, ए ट्रायंगल कैन नॉट हैव मोर देन वन राइट एंगल। स्टूडेंट एक ट्रायंगल के पास एक से अधिक राइट एंगल नहीं हो सकता, इसके बारे में भी आपको बता चुके हैं। फिर है ए ट्रायंगल मस्ट हैव वन एंगल ऑफ 60 डिग्री और मोर। स्टूडेंट किसी भी ट्रायंगल का एंगल का जो होता है, एंगल के पास एंगल जो होता है एक एंगल जो होता है 60 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता है। इसका लेस हम लोग ले सकते हैं 60 डिग्री और इससे अधिक हम नहीं ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट थ्री प्रॉपर्टी बता चुके हैं। फिर प्रॉपर्टी सेकेंड है, इन ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल में द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स, दो साइड किसी दो साइड का लेंथ जो होगा इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड के अधिक होगा। देखिए यहाँ पे फिर एग्जांपल यहाँ पे दे दिया, एग्जांपल आप लोग समझिए। प्रॉपर्टी सेकंड पढ़ चुके हैं, तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज 14 पे चलते हैं। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 14 जो है आप लोग को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, तब तक यहाँ तक रिवीजन कीजिए। थैंक यू।